नाजरीन आदाब, अधूरे ख्वाब की इस खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चलने वाले उन उद्योगों की जिनमें मुसलमान तबका बड़ी तादाद में जुड़ा हुआ है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन उद्योगों में आज़ादी के बाद से मुसलमानों ने कितनी तरक्की की है। पेश है खास रिपोर्ट। किसी भी राज्य की तरक्की के लिए वहां का औद्योगिक विकास होना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्धि यहां के उद्योगों से भी है, जो कि विश्वविख्यात हैं, चाहे वो पूर्वांचल का हिस्सा हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। हर जगह की अपनी अलग ही पहचान है। इन इलाकों में लोग छोटे बड़े विभिन्न तरह के उद्योगों में लगे हुए हैं और अपनी जिंदगी इसी तरह से मेहनत करके गुजर बसर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ हर तरह के छोटे बड़े स्तर के उद्योग चल रहे हैं, जिनमें कुटीर उद्योगों की भी काफी तादाद है। इनमें हर वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम वर्ग बहुत बड़ी संख्या में इसी काम से अपनी रोजी रोटी चला रहा है। आजादी के पहले से मुसलमान दस्तकारी और बुनकरी के काम को करता चला आ रहा है। सूबे में बहुत बड़ी तादाद बुनकरों और दस्तकारों की है, जो छोटी बड़ी फैक्ट्रियों या फिर अपने घरों में काम कर रहा है। आय का कोई दूसरा जरिया ना होने से पूरा परिवार एकजुट होकर अपने कामों में लगा रहता है। वैसे तो यूपी में बुनकरों और दस्तकारों की तादाद बड़ी संख्या में है, लेकिन देखने में ये नजर आता है कि धीरे धीरे ये लोग अपना पुश्तैनी काम छोड़ते नजर आ रहे हैं, जिनकी कई वजूहात हैं। दूसरी तरफ जिन कुटीर उद्योग धंधों में मुसलमान वर्षों से जुड़ा हुआ है, वो भी अब दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, तभी कुछ बात बन सकेगी। जानकारों का मानना है कि बीते कुछ वर्षों से लोग अपने पुश्तैनी व्यवसाय को छोड़कर दूसरे काम को अपना रहे हैं, और बहुत से लोगों ने अपने कारोबार लगातार घाटे की वजह से बंद कर दिए। अगर आप अलीगढ़ को देखें तो वहाँ की जो ताले की इंडस्ट्री है, उसमें कारीगर ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं। रामपुर, मेरठ, वहाँ चाकू, कैंचियाँ, इस तरह की चीज़ों के जो कारीगर हैं ज़्यादातर सब मुस्लिम्स रहे। चाकू छेंज के ऊपर के ब्लेड्स बैन हो गए, लेकिन इनके जो किर 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 करके जो खुलते थे, जो रामपुरी चाकू कहलाते थे, उनमें भी अच्छी क्वालिटी में इस बैन की वजह से कमी आ गई। रामपुर में रज़ा टेक्सटाइल मिल्स थी, उसमें भी कारीगर ज़्यादातर सब मुस्लिम्स थे। पिछले कुछ दशकों से बहुत से उद्योग बंद हुए हैं और अब कुटीर उद्योगों की स्थिति भी बेहतर नहीं है। जरूरी संसाधनों की कमी की वजह से इन कुटीर उद्योगों पर काफी असर पड़ा है। लोगों का मानना है कि सूबे में चल रहे कुटीर उद्योगों को जिंदा करने का काम किया जाए, तभी कोई बात बन सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, इसको बढ़ावा देने का काम हुकूमत करे, और उस तरफ यूपी हुकूमत ने तवज्जो भी दी है, और जो स्कीमें इसके लिए बनाई गई हैं, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर हो जाए तो हम ये समझते हैं कि इससे बड़े पैमाने पर अगर कॉटेज इंडस्ट्री का फ़ायदा होगा तो पूरे यूपी का फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और जो मुसलमान और इन बिजनेसेस में लगे हुए हैं उनके लिए भी तरक्की की और राहें हमवार होंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर दस्तकारों की बहुत ख़राब हालात हैं, और चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, चाहे वो बुनकरी के हों, चाहे तांबा उद्योग हो, पीतल उद्योग हो, चाहे चप्पल का उद्योग हो, चूड़ी उद्योग हो, हर आदमी जो है मद्दी की मार्ग से मात खा रहा, और उनके पास रोज़गार न होने की वजह से लोग इस टाइम आत्महत्या कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि कुटीर उद्योग
प्रदेश सरकार का कुटीर उद्योग पे बिल्कुल ध्यान नहीं है इस टाइम। जो भी कर रहे हैं वो उनकी जो नीतियाँ आ रही हैं, FDI लागू हो रही है, साथ में प्रदेश सरकार दस्तकारों के साथ और यहाँ के लोगों के साथ न बैठ के इसके लिए बात करना चाहती है, न मशवरा करना चाहती है। मौजूदा वक्त में अभी भी बुनकरों और दस्तकारों के हालात ज्यादा बेहतर नहीं हुए हैं। हालांकि केंद्र और प्रदेश सरकार इनकी बेहतरी के लिए योजनाएं तो जरूर तैयार कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इस तरह छोटे छोटे काम करने वाले लोग उद्योग चला रहे हैं, लेकिन उनकी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार को, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, उनको रोजगार का इंश्योरेंस होना चाहिए, उनको जो मशीनें दी जाती हैं उनकी सब्सिडी ईमानदारी से माफ कर दी जानी चाहिए। जानकार मानते हैं कि जो सियासी रहनुमा हैं, उन्होंने बुनकरों और दस्तकारों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया और उनको सिर्फ अपना वोट बैंक समझा। चुनाव के वक्त वायदे तो जरूर किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब नदारद ही दिखता है। चुनाव हो जाता है, इख्तिदार में आ जाते हैं, तब उनकी सारी हुकूक, उनकी सारी ज़रूरत, उनके सारे मसाइल, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे उनकी ज़रूरत को हों, रोज़गार से जुड़े हों, वो सबसे वो फरामोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनके नाम से जो बजट आता है, माइनॉरिटीज़ में, अक़लियत में जो बजट आता है, वो बजट भी कभी कभी गलत तरीके से लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और उसकी कागज़ी खाना पूरी करके वो भेज दिया जाता है, या जो फंड होता है वो वापस चला जाता है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में पिछड़े वर्ग के मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में बुनकर हैं। मतदाताओं के रूप में भी इनकी संख्या बहुत है, लेकिन आज भी इनकी स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं हो पाई है। जानकारों की माने तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के इन हालातों का जिम्मेदार केवल सियासतदान लोग हैं, जिन्होंने मुसलमानों की परेशानियों को कभी भी संजीदगी से नहीं लिया और आज हालात सबके सामने हैं। केंद्र सरकार बुनकरों और दस्तकारों के लिए कई योजनाएं चला रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि ये योजनाएं कब जमीनी स्तर पर दिखाई देती हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। बुनकरों और दस्तकारों के इस पेशे में कच्चे माल की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। आए दिन इनकी घटती बढ़ती कीमत की वजह से इन लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों पर थोड़ी रियायत करे ताकि इनकी दुश्वारियां कम हो सकें। मुस्लिम कारीगरों और व्यापारियों को हमेशा से कच्चे माल की बढ़ती कीमतों को लेकर काफी दिक्कतें पेश आती हैं। सूबे में ऐसे बहुत से गरीब बुनकर हैं जिनकी आय का जरिया सिर्फ इनका यही पुश्तैनी काम होता है। मेहनत ज्यादा और आमदनी कम होने की वजह से इनकी मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। बड़े बड़े व्यापारियों का माल ऑर्डर पर लेकर ये लोग चीजों को निर्मित करते हैं, लेकिन बिचौलियों की वजह से इनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उचित मूल्य इनको नहीं मिल पाता है, जिससे इनका काफी नुकसान होता है। मऊ, मुबारकपुर, गोरखपुर आदि जिलों में एक्सपोर्ट हाउस के ना होने से भी बुनकर काफी परेशान हैं। इस वजह से इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का ज्यादा फायदा दूसरे बड़े शहर उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपने हुनर के दम पर अपनी जीविका चला रहा है। वहीं कई जिलों में उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। मसलन लखनऊ में पहले इत्र का काम होता था जो अब नहीं रहा। वहीं बनारस में भी साड़ियों का काम मशहूर है, लेकिन इसको बनाने वाले लोग भी आज मुफलिसी का जीवन बिताने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में अगर उदाहरण के तौर पर बनारस जिले की बात की जाए तो यहाँ बनारसी साड़ियों का काम बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। यहाँ की बनी साड़ियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन इनको बनाने वाले बुनकर आज भी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। हैंडलूम का ये बनारसी काम GI एक्ट में भी आया और वो मुस्लिम्स के हाथों होता रहा।
सिचुएशन ऐसी आई कि जो उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी उसमें दिक्कतें आने लगीं। हैंडलूम से वो पावर लूम जब हुआ, बिजली की कमी की वजह से बहुत से रोज़गार जो ऐसे थे जो बनारसी काम करते थे उनके हैंडलूम्स तो बंद हो ही चुके थे और पावर लूम्स भी बंद होने की कगार पर आ गए। बुनकर समाज का पिछले कई सालों में काफ़ी आप कह सकते हैं कि उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि वो जितनी मेहनत कर रहे थे उसी के बराबर उसकी इक्विवेलेंट उनको उसका मुनाफा नहीं मिल रहा था। और ख़ासकर बुनकर समाज की तरफ तवज्जो करने की हुकूमतों की ज़िम्मेदारी थी। लेकिन इधर जो स्कीमें यूपी हुकूमत ने बनाई हैं बुनकर समाज के लिए, उनको बिजली में जो सहूलत दी गई है या और जो सहूलतें दी जा रही हैं, उसका रिज़ल्ट हम समझते हैं कि साल डेढ़ साल में देखने में आएगा। और बुनकर समाज की भी ये ज़िम्मेदारी है कि इस तरफ तवज्जो दें कि अपने बच्चों को एजुकेशन और तालीम के फील्ड में आगे बढ़ाएं। बनारस में ज्यादातर बनारसी साड़ियां बनाने का काम मदनपुरा, रेवड़ी तालाब, बजरडीहा, पीली कोठी, जैतपुरा, अलईपुरा और बड़ी बाजार के इलाकों में चल रहा है। लेकिन यहाँ जरूरी संसाधनों और मूलभूत आवश्यकताओं की काफी कमी है। जैसे कि बजरडीहा इलाका है बनारस के अंदर, 1.5 लाख बुनकर वहाँ पे रहता है। वहाँ पे न सीवर है, न नाली है, कुछ नहीं है। तो इस तरीके के जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी बुनकरों दस्तकारों की है, ख़ासकर वहाँ ध्यान देना है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो है जो नई तकनीक लाने के लिए एक खोलने की ज़रूरत है। उसके साथ उनको सूत कैसे मुहैया करा सकें, उनकी दस्तकारी को नए पैटर्न पर कैसे ला सकें, इस पर काम होना चाहिए। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कारोबार पर नजर डाली जाए तो जानकार यही मानते हैं शाही दौर में जो काम यहाँ हुआ करता था वो अब नहीं रहा। पहले यहाँ इत्र, पॉटरी और पेंटिंग का काम खूब होता था, लेकिन वक्त की मार ऐसी लगी कि अब यहाँ ये काम नजर नहीं आता है। परफ्यूमरी जो थी, यानी इत्र का जो यहाँ पर कारोबार होता था, असगर अली, मोहम्मद अली, इनकी जो कारखाना था, जो हिना बिल्डिंग थी, वो तोड़ के एक मल्टी स्टोरेज कॉम्प्लेक्स बन गया। और इतना ज़बरदस्त कारखाना, यानी निज़ाम तक के लिए यहाँ से इत्र बन के जाता था और इतना एक्सपोर्ट होता था कि यहाँ पर हिना पोस्ट ऑफिस खुला था उसी हिना बिल्डिंग में, कि इतने पार्सल्स जाते थे, इतना बाहर जाता था सामान लखनऊ से इत्र का, वो सब ख़त्म हो गया। लखनऊ में अब चिकन और जरदोजी का काम बचा हुआ है, जो अब काफी घट चुका है। मुनाफा न होने की वजह से लोग इस काम को छोड़ते जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इस उद्योग को बढ़ावा दें, वरना आने वाले दिनों में कहीं ऐसा न हो कि चिकनकारी और जरदोजी यहाँ से विलुप्त हो जाए। आरी तरजोजी का जो मार्केट है उसके गारमेंट्स का, वो भी एक बड़ा मार्केट है। अगर इनके वर्कर्स की तरफ थोड़ी तवज्जो दे ली जाए और उनके वर्कर्स के वेलफेयर के लिए नई नई स्कीमें बन जाएं, तो हम ये समझते हैं कि ये दोनों कारोबार लोकल लेवल पर तेज़ी से अगर आगे बढ़ेंगे तो इससे बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और ऑलरेडी जो लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं उनका भी मुनाफा बड़े पैमाने पर होगा। और जब बिजनेस कोई भी बढ़ेगा तो उससे पूरे स्टेट और पूरे मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा। उत्तर प्रदेश में कई तरह के उद्योग धंधे हैं। हर साल सरकार को भारी राजस्व की प्राप्ति होती है, लेकिन धीरे धीरे देखने में ये नजर आ रहा है कि उद्योगों में मुनाफा न होने की वजह से लोग छोड़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ पलायन कर रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। वक्त हो चला एक छोटे से और ब्रेक का। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। जानकारों का मानना है कि दस्तकारी और बुनकरी का आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ चाइना के उत्पाद सस्ते होने की वजह से उत्तर प्रदेश की मार्केट में कंपटीशन और बढ़ गया है, जिसकी वजह से बुनकरों और दस्तकारों का इसका खामियाजा उठाना पड़ता है।
जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चाइना के सामान हावी होते जा रहे हैं। चाइना के उत्पाद सस्ते होने की वजह से ज्यादा बिकते हैं। हालांकि यहाँ हाथों से निर्मित वस्तुएं ज्यादा मजबूत और आकर्षक होती हैं, लेकिन इनका वाजिब मूल्य न मिलने से व्यापारियों को काफी घाटा सहना पड़ता है। जानकारों का मानना है कि बुनकरी और दस्तकारी का आधुनिकीकरण होना बेहद जरूरी है। आज भी लोग पुरानी तकनीक से काम कर रहे हैं, लेकिन पूंजी के अभाव की वजह से लोग अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इस सिलसिले में जो भी मशीनरी की ज़रूरत है, अगर हुकूमत की तरफ से उन मशीनरीज़ का इंतज़ाम कर दिया जाए जिससे कि कम मेहनत और कम लागत में और कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्ट ये लोग की पैदावार कर सकें। उसके बाद उसका जो सेल का मेकनिज़म है, उस सेल के मेकनिज़म के लिए यूपी में लोकल लेवल पे ट्रेड फेयर्स अच्छे पैमाने पर ऑर्गेनाइज़ करना है। जैसे बनारस है और आपका लखनऊ है, अगर इन दो जगह पर नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किए जाने लगे तो हम ये समझते हैं इन उद्योगों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक नया मार्केट मिलेगा। आजकल जो लोग अपना कारोबार स्थापित करना चाहते हैं, उनके सामने काफी दिक्कतें पेश आती हैं। अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं तो होती हैं, लेकिन इसकी जानकारी आम बुनकरों और दस्तकारों को नहीं रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ छोटा मोटा उद्योग लगाने के लिए जो योजनाएं थीं वो बंद हो गई हैं, जिससे काफी दुश्वारियां और दिन ब दिन बढ़ गई हैं। कोई भी स्कीम आज बुनकरों को बगैर 60% खर्चा करे नहीं मिलती है। चाहे वो लोन का मामला हो, चाहे करगा विभाग से कोई योजना हो, चाहे उनकी जो एक योजना जो चलती है समूह योजना हो, उसके अंदर 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए जो अगर समूह योजना में आते हैं तो उसका 60% विभाग लेता है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, चूँकि वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं तो उनको ज़्यादातर उसकी मालूमात नहीं हो पाती है। और एक सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो पैसे वाले हैं, जो रसूख रखते हैं, जो IAS और IPS की बीवियां हैं, वो NGOs फॉर्म कर लेती हैं और ज़्यादातर फ़ायदे उनको मिल जाते हैं। अब जैसे कौशल विकास वाला है, इस कौशल विकास के लिए भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम है कि हम अपने कौशल का कैसे विकास करें। ये बहुत अच्छा स्टेप है कि कौशल विकास करके हम उनकी तरक्की और उनकी बेहतरी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास हमको ये नॉलेज तो होनी चाहिए कि हम कहाँ से फॉर्म भरें, कहाँ से कैसे योजना का लाभ उठा सकें और कैसे हमको उसको प्रोवाइड हो जाएगा, कैसे हम उस पैसे को फ़ायदा उठाकर हम आगे तरक्की कर सकते हैं। ज्यादातर मुस्लिम बाहुल इलाकों में स्कूलों की कमी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज्यादा होती हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उनकी जानकारी भी अल्पसंख्यकों को ना के बराबर होती है। अब सरकार कोई ठोस उपाय और नीति बनाने की जरूरत है ताकि अल्पसंख्यकों को इनका लाभ मिल सके। जानकार मानते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। काफी पेचीदा और बारीक काम को लगातार करते रहने से इनके स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ता है। सरकार को इसके लिए कोई ठोस उपाय करने होंगे। इतने महीन काम वो आँखों से करते हैं, उनको आँखों की कमी हो जाती है, फेफड़ों की परेशानी होती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डियों की होती है, खाना सेहत अच्छा नहीं, खाना नहीं मिलता, सेहत अच्छी नहीं रहती, इस तरह बीमार भी बहुत होते हैं। सरकार उनके ना सेहत पे ध्यान देती। बुनकर और दस्तकार समाज पहले की अपेक्षा अब काफी जागरूक दिखाई दे रहा है। ये भी अब अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा हासिल करने में अभी भी इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ आप ट्रेनिंग की भी दीजिए। आप वो बच्चा सलाहियत हो जाएगा और अपने हुनर का वो कहीं ना कहीं मुजाहरा करेगा। इसी तरह आप जब ट्रेनिंग देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो अवेयर होगा और अपने राइट भी जानेगा, अपने फ़र्ज़ भी जानेगा और समाज के भी लिए और राष्ट्र के लिए भी उसके दिल में एक मोहब्बत और प्यार और लगाव कि हम इस देश से जुड़ें, ये देश हमको दे रहा है, हम इस देश में हमारी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस देश के लिए
अपनी सारे खिदमत दें। जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं या जहाँ पे मुस्लिम्स हैं, जहाँ पे ये कारीगर रहते हैं, वहाँ इतनी गंदगी है, ना तो स्कूल है ना तो कोई चीज़ है। अगर स्कूल हैं भी तो 5वीं दर्जे तक हैं कि हाई एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन उनको मिलने में बहुत दिक्कत। देखा जाए तो देश में कृषि के बाद बुनकरी उद्योग है, जिसमें लाखों की तादाद में बुनकर अपनी रोजी रोटी से लगा हुआ है। मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश में कपड़ा उद्योग बहुत ही खराब हालात से गुजर रहा है। यहाँ तमाम कपड़ा मिलें बंद हो चुकी हैं। यही वजह है जो पूर्वांचल का कपड़ा उद्योग का सारा विकास रुका हुआ है। अभी गोरखपुर के अंदर 12,000 करघे बंद पड़े हैं, उन्नाव के अंदर जो करघे चलते थे सब बंद हो गए। यही हाल प्रदेश भर का है और इसके लिए हम फिर प्रधानमंत्री जी से और प्रदेश के मुखिया अपने अखिलेश यादव जी से भी ये मांग करते हैं कि इनको चाहिए कि ख़ास तौर के रोज़गार के लिए बुनकरों और दस्तकारों का तरफ ध्यान देना चाहिए और कुटीर उद्योग को जिंदा करने का काम करना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि बंद पड़े उद्योगों को पुनः स्थापित किया जाए। शिक्षा के लिए अल्पसंख्यकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। इसी के साथ प्रदेश के दस्तकारों और बुनकरों के लिए एक बेहतर योजना बनाने की जरूरत है, तभी अन्य वर्गों के साथ साथ मुसलमानों के अधूरे ख्वाब पूरे हो सकेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में बंद पड़े उद्योग धंधों को फिर से चालू किया जाए और बुनकरों और दस्तकारों को बहुत ज्यादा सुविधाएं दी जाएं। तभी और लोगों के साथ मुसलमान भी कंधे से कंधा और हाथ से हाथ मिलाकर चल सकेगा और तभी अल्पसंख्यकों के अधूरे ख्वाब पूरे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में मुसलमानों के कुछ दूसरे मसाइल को लेकर हम फिर हाजिर होंगे।